चैप्टर 35 ओम का सरप्राइज। इस तरफ सिंघानिया अपने घर की बालकनी में बैठे बैठे अपनी शाम की चाय के मजे ले रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वो खतरनाक मुस्कुराहट कायम थी। वो अभी अपनी चाय की चुस्कियां लेने में खोया हुआ ही था कि अचानक ही उसके फोन की घंटी बजती है। सिंघानिया अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है कि किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आ रही थी। उस वक्त किसी अननोन नंबर को देख सिंघानिया थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इस वक्त किसी अनजाने नंबर से कौन कौन हो सकता है? अननोन नंबर को देख हैरान होते हुए सिंघानिया खुद से ही कहता है और फिर ज्यादा न सोचकर कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सिंघानिया कॉल रिसीव करते हुए कहता है। ओम, पहचाना नहीं क्या? सामने से किसी आदमी का जवाब आता है। कौन ओम? अपना मजाक अपने पास रखो और नंबर किसने दिया तुम्हें ये? चिढ़ते हुए सिंघानिया बोलता है। अरे इतनी जल्दी ही भूल गए? अभी कल ही तो धमकी देकर गया था तू। ओम मुस्कुराते हुए बोलता है। ओम अपनी कार में घर की ओर जा रहा था। ओम के मुंह से वो शब्द सुन तुरंत ही सिंघानिया के दिमाग की बत्ती जल जाती है। ओ तो वही लड़का है। तुझमें मुझे गुस्सा दिलवाने की काफी अच्छी काबिलियत है। अब बात मुझे कॉल क्यों किया? अरे तुझसे माफी जो मांगनी थी। ओम मुस्कुराते हुए कहता है। क्या मतलब है बच्चे तेरा? सिंघानिया हैरानी के साथ पूछता है। वो क्या है? आज तेरे कुछ आदमी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया और बताया कि तेरा इस शहर में क्या नाम है, तो मुझे भी क्यों तुझसे पंगा लूं मैं, इसलिए माफी मांगने के लिए फोन किया था तुझे। अरे सॉरी सर आपको। ओम अपनी कार को चलते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। सिंघानिया ओम की बात सुनते ही अपने मन में शुरा के बारे में हुई बातचीत के बारे में सोचता है कि शुरा को जो काम दिया गया था वो उसने कर दिखाया। यह मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अच्छी बात है, देर आया पर दुरुस्त आया। कल मेरी ऑफिस आना और सबके सामने माफी मांगना, फिर मैं सोचता हूँ कि तेरा क्या करना है। खतरनाक मुस्कुराहट के साथ सिंघानिया कहता है। जी बिल्कुल सर, आप भी सरप्राइज के लिए रेडी रहना। इतना कहा ओम कॉल कट कर देता है। इस तरफ ओम की बात सुन सिंघानिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहां अपने घर पर शुरा की कार को आते हुए देखता है, जिसे देख सिंघानिया खुश हो जाता है और तुरंत ही नीचे जाता है। कुछ मिनट बाद उसके घर का दरवाजा खुलता है और उसी के साथ सिंघानिया खुश होते हुए बोलता है। क्या बात है शुरा, मुझे तो लगा तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तू तो 30 मार खान निकला। क्या बात है? अभी सिंघानिया ने इतना कहा ही था कि वो देखता है कि शुरा के साथ गए 4 आदमी ही घर के अंदर आए थे, लेकिन शुरा उनके साथ नहीं था। ए चिरगुजो, शुरा कहाँ है? शुरा को ना देख चिढ़ते हुए सिंघानिया ने कहा। बिग बॉस वो शुरा के आदमियों में से एक बंदा हड़बड़ाए हुए कहता है। अबे क्या वो लगा रखा है और कहाँ है शुरा, मुझे उससे बात करनी है। गुस्से के साथ सिंघानिया कहता है। तभी शुरा का एक आदमी दरवाजे से एक व्हीलचेयर में शुरा को लाते हुए सिंघानिया के घर के अंदर आता है। जैसे ही सिंघानिया शुरा की हाथ-पिटी हालत देखता है, सिंघानिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी नजर जैसे ही शुरा के कटे हाथों पर जाती है, उसका गला डर के मारे सूख जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि शुरा की इतनी बेरहम हालत किसने की। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। वो अपनी डरी आंखों के साथ शुरा के करीब जाता है। सिंघानिया शुरा की आंखों में वो डर साफ साफ देख सकता था जो आज से पहले उसने अपने बेटे की आंखों में देखा था। डर भरी आंखों से शुरा अपना चेहरा ऊंचा करते हुए सिंघानिया को देखता है। कैसे और किसने किया ये? अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए सिंघानिया शुरा से पूछता है। हालांकि उसे उस इंसान का अंदाज तो आ ही गया था जिसने शुरा की यह हालत की थी। ओम, उस लड़के का यही नाम है जिसने मेरा और आपके बेटे का इतना बेरहमी से बुरा हाल किया। एक अजीब से डर के एहसास के साथ शुरा कहता है। उसके सामने तो मानो अभी भी जंगल का वो हैवानियत भरा मंजर ही सामने दिख रहा था।
किसी वजह से उसकी आंखें बार बार छोटी बड़ी हो रही थी। कितने आदमी थे वो लोग, सिंघानिया और गुस्सा होते हुए कहता है। सिर्फ एक वो अकेला था और उसने हम सबको चंद मिनटों में धो डाला। शुरा डरी हुई आंखों से सिंघानिया की ओर ना देख बस उस खौफनाक मंजर को ही देखे जा रहा हो इस तरह से कहता है। क्या बक रहे हो शुरा, पीकर लड़ने गए थे क्या? एक बच्चा तुम्हारी ये हालत कर गया, होश में तो हो। शुरा की अविश्वसनीय बात सुन सिंघानिया हैरान होते हुए कहता है, बिग बॉस शुरा ठीक कह रहा है। वो अकेला था और उसने हैवानों की तरह हम सबको पीटा। इस तरह की लड़ाई हमने आज तक कभी नहीं देखी। वहाँ खड़े उसके आदमियों में से एक ने कहा, वो कोई लड़ाई थी, खुद को बचाने तक के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। बीच में उसके आदमी की बात काटते हुए शुरा ने कहा, किसी बेरहम और पागल राक्षस की तरह वो हम सबके ऊपर टूटा और हम सबको बस एक पंच में बेहोश कर दिया। उनमें से एक आदमी ने सिंघानिया को कहा, तुम सबको बेहोश किया और शुरा की ये हालत की उस एक 20 साल लड़के ने, तो तुम सबने क्या सदियां फनी हुई थी। हाँ, सिंघानिया अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहता है। उसके सारे आदमी नीचे देखने लगते हैं। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या करते हम? हाँ, उसकी आंखों में डर नहीं था। हमने उसका पीछा किया, हमें लगा वो हमसे डर रहा है, लेकिन हमसे डरने के बजाय वो है जंगल में सुनसान जगह पर ले गया और एक करके हम सबकी पिटाई की और वो भी भगा के। मैंने उसे उसके परिवार की जान की धमकी भी दी, लेकिन उस बात ने भी उसे डराया नहीं, उकसाया और मेरी हालत हुई। शुरा एक घबराहट के साथ सिंघानिया को कहता है, तो यह था तेरा सरप्राइज लड़के हो। सिंघानिया अपने हाथ को दबाते हुए खुद से ही कहता है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, वही इसका कोई इलाज करेंगे। तुम लोगों से एक बच्चा नहीं संभला, सिंघानिया अपने आदमियों से कहता है और सब उसके आदमी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। फिर वो शुरा की ओर देखता है, मुझे बदला चाहिए सर, वो लड़का इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। मैंने आपके लिए आज तक बहुत सारे इल्लीगल काम किए, अब आप मुझ पे एहसान करो, मुझे किसी भी हाल में उस लड़के की लाश चाहिए। अपनी व्हीलचेयर में दरवाजे की ओर मुड़ते हुए एक खुन्नस भरी टोन में शुरा सिंघानिया को देखते हुए कहता है, तुझे उसी के लिए तो भेजा था और अपनी ही मरम्मत करवा ली तूने। खुद को हैवान कहता था न, कल के आए बच्चे से मार खाली न बोला था न, तेरे को तेरा काम नहीं है। सिंघानिया भी धीमी आवाज में बोलता है, अब तो उस बच्चे को मारना ही पड़ेगा, अब ये खेल उसकी मौत से ही रुकेगा। ओम हाँ, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मेरा दबदबा चला जाएगा लोगों में से, और दबदबा कायम रखने के लिए सिंघानिया किसी भी हद तक जा सकता है। देखते हैं कब तक बचते हो मेरे चुंगल से। इतना कह सिंघानिया वापिस से अपना हाथ जोरों से दबाता है। फिर वो अपने घर से बाहर जाने लगता है। इस तरफ ओम अपने घर पर पहुंच गया था और घर में वो अपने कमरे में नाइट पेंट पहनकर और ऊपर कुछ भी न पहनकर अपने ध्यान में खोया हुआ था। आज की इस घटना के बाद ओम भी जान चुका था उसकी ये नई जिंदगी नाम तो देगी ही, पर खतरे भी मुफ्त में आएंगे। इसीलिए वो खुद के शरीर को एक चित ध्यान में लगाकर अपनी आंतरिक शक्तियों के ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना चाहता था और वो उसी काम में लगा हुए था। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।